नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां इस वक्त भारत में पूरी तरह से उतर आई हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता ने यह तय कर लिया है कि वह केवल और केवल उस चश्मे से देखेगी जिस चश्मे से उसे दिखाए जाने की कोशिश की जाएगी। उसकी आंखों पर धर्म का चश्मा इस तरह से काम कर रहा है कि उसका विवेक कुंद पड़ गया है। पहले कुंभ में भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं, लापता होते हैं, घायल होते हैं, कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद दुगनी गति से लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उनका क्या होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिए जाते हैं। सरकार कहती है प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया, अखबार छापते हैं प्लेटफॉर्म बदला गया, लेकिन जनता दुगनी गति से प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ रही है। सरकार उसको दौड़ा रही है और जनता दौड़ रही है। सरकार ने उसके दिमाग पर, उसके विवेक पर, उसकी आंखों पर एक चश्मे की पट्टी बांध दी है और इस चश्मे का नाम धर्म है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता की आंखों पर धर्म का एक चश्मा टांग दिया है, जिसमें यही बात बार बार दिखाई देती है कि 144 साल बाद यह कुंभ आया है। मीडिया जो सरकार का गुलाम है, रात दिन आपको यही बताता है। शंकराचार्य खंडन कर रहे हैं, धर्म के जानकार खंडन कर रहे हैं कि धर्म का काम कौतुक करना नहीं है, धर्म का काम विस्मय पैदा करना नहीं है, धर्म आंकड़ेबाजी नहीं है, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं है। संगम पर मरती हुई जनता, प्लेटफॉर्म पर मरती हुई जनता जब कुछ सुनने को राजी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका विवेक मर चुका है, जैसा कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले कहा था। क्या भारत की जनता आज विवेक से पूरी तरह दूर हो गई है? अगर ऐसा नहीं होता तो जनता ठहरती, सुनती, सोचती, सरकार से सवाल करती कि हमारे लोग मारे गए हैं और तुम जो मुआवजे का यह 10 लाख रुपए न जाने कहां से भोरे भोरे लाकर हमें दे रहे हो, 4 घंटे में पोस्टमार्टम करके हमें गाड़ियों में बैरंग लाशों के साथ भेज रहे हो, यह किस नियम से कर रहे हो? लेकिन जनता के पास वक्त नहीं, उसे मोक्ष की चिंता है। यही मोक्ष लोकतंत्र के विनाश का कारण बनता है। एनजीटी साफ साफ बता रहा है कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। कुंभ के पहले ही बता रहा था। अब जब 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में, गंगा में, प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को जानकारी दी है कि गंगा का पानी पीने योग्य, आचमन योग्य तो दूर, नहाने लायक तक नहीं है। उसमें खतरनाक बैक्टीरिया मिला है जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह सब कहां सुनाई दे रहा है? फुटकर कहीं खबर आती है, अगले ही पल कहीं दबा दी जाती है। आप ठहर कर सुनना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम का पानी काफी दूषित हो चुका है। पीने के लायक तो दूर की बात, ये नहाने लायक तक नहीं है। आपकी आंखों पर धर्म का चश्मा है। आप सारथी बन गए हैं एक ऐसी सरकार के जो धर्म के चाबुक आपकी चमड़ी पर, आपके आत्मा पर लगातार चला रही है और आप दौड़ते ही जा रहे हैं। धर्म यही है। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका हमारे नागरिकों को विमान में हथकड़ियां लगाकर भेज रहा है। कैसे? देखिए।
अमेरिका में हमारे लोगों को 10 डिग्री के तापमान में फर्श पर लिटाया जा रहा है, खाने को नहीं दिया जा रहा, ड्रग और माफिया के साथ उनको बंद कमरों में रखा जा रहा है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। और जब वो स्वदेश लौट रहे हैं तो हाथों में हथकड़ियां हैं। 40-40 घंटे की यात्रा अमानवीय तरीके से पूरी कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। हे देश, तुम्हारा विवेक कहां मर गया? अपने ही लोगों के लिए तुम्हारी आत्मा से कोई आवाज नहीं आती। भारत के किसी शहर से लोग इकट्ठा नहीं होते, विरोध नहीं होता, सरकार को कोई चेतावनी नहीं दिखती मिलती। अमृतसर और पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, देश के तमाम हिस्सों के नागरिक हथकड़ियां लगाए लौटे हैं। कितने शहरों में विरोध हुआ? हे जनता, तुम विरोध कब करोगी? धर्म का चश्मा उतारने की फुर्सत ही नहीं है। एक तरफ अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हमारे नागरिकों को अमानवीय तरीके से देश भेज रहा है। दूसरी तरफ कोलंबिया है, जिसके राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका को मना कर देते हैं कि हम आपके विमान में अपने नागरिकों की वापसी स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुस्तावो एक छोटे से देश के प्रतिनिधि हैं, कोलंबिया के, लेकिन उन्होंने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे नहीं लगाए। पूछिए अपने प्रधानमंत्री से, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है ट्रंप को खुश करने के लिए। मरा हुआ मीडिया सवाल नहीं करता है। झूठे लेख, आर्टिकल से आपके विवेक को कुंद किए जा रहा है। आपकी आंखों पर धर्म का चश्मा बढ़ता ही जा रहा है, उसका नंबर चौगुना होता जा रहा है, आपको दिखाई ही नहीं देता। आपके नागरिक हथकड़ी पहने हुए आ रहे हैं और अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने बच्चों को लेकर मीटिंग करने आए एलन मस्क प्रधानमंत्री मोदी के लौटने के तुरंत बाद ही घोषणा कर देते हैं भारत में उनका कार्यालय दिल्ली और मुंबई में खुलेगा। नौकरियां भी उन्होंने निकाल दी, भर्तियां भी कर रहे हैं। इसे मस्क का जलवा कहते हैं, इसे पूंजी का जलवा कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में देशभक्ति की बात होती है, देशद्रोहियों की बात होती है। हम जैसे सवाल करने वालों के लिए अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने लोगों को हथकड़ियों में देखकर और टेस्ला के मालिक के ऊपर फूल बरसाते हुए आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे? क्या यही देशभक्ति है? क्या यही देश प्रेम है? योगी आदित्यनाथ ने अब तक नहीं बताया कुंभ में हुई भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे, लेकिन तमाशेबाजी जारी रही। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। ऐसा लगता है वही हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भेज दिया और टेस्ला पर फूलों की बारिश हो रही है। मस्क अमेरिका में बैठकर घोषणाएं कर रहे हैं। इन घोषणाओं में एक किस्म की धमकी है, साम्राज्यवाद की धमकी है कि हम तुम्हारे नागरिकों के साथ ऐसा करेंगे और तुम हमारे लिए फूल बिछाओगे। मोहन भागवत को आपने नहीं सुना होगा। इन विषयों पर आरएसएस नहीं बोलता। आरएसएस केवल आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम ही भरता है। इससे ही विभाजन होता है और आपकी आंखों पर धर्म के चश्मे का नंबर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, इसलिए कंट्रोवर्सी का छौका लगना जरूरी है। रणवीर इलाहाबादिया
एक ऐसा यूट्यूबर जिसका यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशस्ति में रात दिन लगा रहता है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सम्मानित किया है। उसका यूट्यूब भारत के उन कलाकारों के लिए एक मंच है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रार्थना में गीत लिखते हैं, उनका जयगान करते हैं, रात दिन उनकी प्रार्थना करते हैं। सारी कंट्रोवर्सी रणवीर के ऊपर डाल दी गई। रणवीर सरकार का कवच बन गया क्योंकि जनता के मन में सारे मुद्दे दूर हो गए। अब जनता इसी में उलझी हुई है कि रणवीर का क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको कि रणवीर और समय रैना का कुछ नहीं होने वाला। 10-15 रोज में यह सारा मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि समय रैना के पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पत्रकारों के समूह में शामिल हैं जो उन्हें सलाह देने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं, समय सुरक्षित है, रणवीर सुरक्षित है। केवल वही जनता पिस रही है जिसकी आंखों में धर्म का चश्मा है। विवाद पैदा करने के लिए और भी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जो एनजीटी की रिपोर्ट को, प्रदूषण मंडल की रिपोर्ट को लगातार खारिज करते हैं, उन वीडियोस को खारिज करते हैं जो कुंभ में कमियां बताते हैं, जनता की दुर्दशा बताते रहे। उन्होंने विधानसभा में उर्दू को कठमुल्लापन की भाषा कहा। कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्लापन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। इससे फिर विवाद पैदा हो गया। अखबारों की, टेलीविजन की सुर्खियों में योगी दौड़ रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया दौड़ रहे हैं, समय रैना दौड़ रहे हैं, सब मिलकर समय काट रहे हैं ताकि टेस्ला आगे निकल जाए, ताकि मरने वालों के सवाल पीछे छूट जाए। कैसी जनता हैं आप, कैसा आपका विवेक है। योगी ने जो कुछ उर्दू के लिए कहा वह असल में हिंदुस्तान के हर उस नागरिक का अपमान है जिसे अदब में यकीन है, जिसे भाषा से प्यार है, जिसे हिंदुस्तानी तहजीब से प्यार है। हम आज के इस वीडियो को आपके लिए एक संदेश से छोड़े जा रहे हैं। सुनिएगा गुलजार दहलवी साहब को जो बता रहे हैं कि उर्दू की पहली गजल चंद्रभान ब्राह्मण नामक विद्वान ने लिखी थी। कुल 48 सेकंड के इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा कि योगी, बीजेपी और हिंदुत्व के नाम पर आपके रक्षक क्या कर रहे हैं। उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मक्ते तक। एक कश्मीरी पंडित चंद्रभान ब्राह्मण, देखिए मुंशी नवल किशोर, दया नारायण निगम, जगत मोहन लाल रमा, समझे, नौबत राय नजर, मुंशी महाराज बहादुर बर, समझे, मुंशी गोपीनाथ गुनाबर लखनवी, पंडित अमरनाथ मदन सायर, पंडित ब्रज मोहन तात्रिया कैफी, पंडित दयाशंकर कौल नसीम, पंडित रतननाथ दर सरशार, पंडित ब्रजनारायण चकबस, पंडित त्रिभुवनाथ उत्सीदार देलवी यादगार दात, किशन मोहन, हरिचंद अख्तर, अर्शमद सियानी, जगन्नाथ आजाद, तालिब चकवाली, मनोहरलाल तालिब चकवाली, ब्रिजलाल जग्गी राणा, रामकृष्ण मुस्तर, ये रणबीर ऑफ मिलाप,
समझे। अब ये कौन है, ये क्या है, ये सब हिंदू हैं। इनके बगैर कोई अदब की तारीख पूरी होती है, कोई तस्करा इनके बगैर मुकम्मल है। नमस्कार।